गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन ने जिले की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने एलएलबी और पत्रकारिता जैसे नए कोर्स शुरू करने, फैकल्टी की भर्ती और कॉलेज में साफ सफाई, पानी, बेंच जैसी सुविधाएं बहाल करने की मांग की है। यूनियन ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मांगे ना मानी गईं तो मंडला में उग्र आंदोलन और शिक्षा ठप करने की चेतावनी दी गई है। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने देरी के लिए खेद जताते हुए कहा है कि सारी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन क्या कदम उठाता है। माहिष्मती लाइव, आपकी आवाज, आपका हक। ये गेट का ताला खोल दे। सम्मानीय कॉलेज प्रशासन से अनुरोध है कि गेट की ताला जो है ये लॉक जो लगा हुआ है खोल दे। सहारा लेना पड़ेगा। ये तो हमेशा पर ये जो लॉक है ना, इसकी सहारा लेनी पड़ेगी। कॉलेज प्रशासन, सम्मानीय कॉलेज प्रशासन से अनुरोध है कि जो भी यहाँ पे ताला लगाया हुआ है खोल दे प्लीज। आपसे अनुरोध है। देखिए, ये कोई तानाशाही नहीं है। रोज 2021 से लगातार जब आंदोलन की जा रही है इस कॉलेज के लिए, इस कॉलेज की भौतिक सुविधाओं के लिए निरंतर नेता मंत्री निरंतर आ रहे हैं। उनसे कोई काम ही नहीं है ना। संवैधानिक है, हमारे लिए संवैधानिक और हक अधिकार की लड़ाई है। हम यहाँ पर कोई भीख मांगने नहीं आए हैं। ये हमारा जनसिद्ध अधिकार है। संविधान आर्टिकल 21 हमको ये आजादी देता है। हम लोग यहाँ पर कोई भीख मांगने नहीं आए हैं। हम लोग हमारा हक अधिकार मांगने यहाँ पर आए हुए हैं और हमारी मांग को आपको पूरा करना होगा। ये आप ही लोगों के लिए है। हमारा नहीं चुक जाएगा, वो तो लिख के दे ही नहीं रहा है। हमको लिख के चाहिए, लिखित चाहिए, लिखित चाहिए, लिखित चाहिए। तुम कहोगे तो हम बुलवाते हैं कॉलेज स्टाफ को, तो बात करो। हमको लिखित चाहिए, इसके नहीं। जब जब जीएसयू बोला है, जब जब जीएसयू बोला है, जीएसयू जिंदाबाद, 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 जीएसयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। महारानी दुर्गावती, महारानी दुर्गावती, महाराजा शंकर सार रघुनाथ, महाराजा शंकर सार रघुनाथ। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। प्रताप सिंह कुलस्ते, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन राष्ट्रीय संचालक। और ये जो आज का जो धरना प्रदर्शन है, कॉलेज की जो निम्न मांगे थी, जैसे कि एलएलबी पाठ्यक्रम जो है यहाँ पर संचालित था, लेकिन यदा कदा जो है यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही है या फिर कॉलेज प्रशासन की लापरवाही है, उस वजह से जो है ये पाठ्यक्रम को यहाँ पर जो है संचालित होने के बावजूद बंद कर दिया गया था। उसको चालू कराने के लिए और बहुत सारी जो ऐसी लापरवाही हैं, जैसे फैकल्टी की कमी, यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण, जन भागीदारी में हमारे लोगों के हिस्सा ना होने के कारण, ये सब व्यवस्थाओं की लगातार देखते हुए जो है आज का ये धरना आंदोलन हुआ था। कॉलेज प्रशासन से ये बोला गया है कि लास्ट राउंड जो है, अभी इसके बाद ये 3rd राउंड चल रहा है, इसके बाद जो राउंड होने वाला है CLC राउंड तक एलएलबी के पाठ्यक्रम चालू हो जाएगा और एडमिशन चालू होंगे। अगर नहीं होता है तो इससे बड़ा आंदोलन जो है मंडला के बीच शहर में चिलमन चौक में मैं बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, यहाँ के प्रशासन, शासन को, सभी को, जब नेता मंत्री सभी को कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर 15 दिन के अंदर पाठ्यक्रम चालू नहीं होता है तो मैं बता दे रहा हूँ पूरा शहर को जाम कर दूंगा मैं। आज जो एलएलबी सत्र था, जो लॉ विधि जो पाठ्यक्रम था, उसको बंद कर दिया गया बार काउंसलिंग के द्वारा। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो कॉलेज का प्रशासन है, वो कॉलेज प्रशासन बार काउंसलिंग के जो नियम है उसको पूरी तरह से लागू करने में असमर्थ रहे। जैसे आपका जो लॉ विधि, जो लॉ फैकल्टी है, उसके लिए बाकायदा अलग से लॉ का लाइब्रेरी होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजों को लॉ की मान्यता मिल रही है और सरकारी कॉलेजों पे लॉ की मान्यता ख़त्म किया जा रहा है, जबकि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का लॉ का सत्र चालू है। नया एडमिशन वो बंद कर दिया गया। ये तीसरा राउंड हो गया, ये लास्ट राउंड चल रहा है। बिल्कुल मुश्किल से 10 से 12 दिन बाकी है एडमिशन के लिए, क्योंकि इस कॉलेज के लिए अलग से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा या जो बार काउंसलिंग के द्वारा अलग से लॉ के लिए पर्टिकुलर इस कॉलेज के लिए वो एडमिशन तो चालू कर नहीं सकता, क्योंकि होती है पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ एडमिशन प्रक्रिया चालू होती है। ये कहना, चूँकि अभी 1 सप्ताह बाकी, 1 सप्ताह के अंदर अगर ये चालू नहीं करते तो पूरा बच्चा
एडमिशन जो लॉ विधि पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने से वंचित रह जाएंगे। और चूँकि हम इसलिए यहाँ पे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मैंने यहाँ पे कॉलेज में अपना महत्वपूर्ण 5 साल दिया है, MSc मैंने यहीं से किया हुआ है, इसलिए गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के द्वारा ये रखा गया कि यहाँ पे जो इनका पाठ्यक्रम है लापरवाही के कारण हमने 1 दिवसीय का आंदोलन रखते हैं। और बच्चों का जो ये प्रदर्शन था वो महाविद्यालय में संचालित LLB पाठ्यक्रम में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में ना होने के कारण ये प्रदर्शन किए गए थे। चूँकि LLB की जो संबद्धता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है और विश्वविद्यालय के द्वारा पोर्टल अप्रूव करने के पश्चात ये ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। लास्ट मंथ जब ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया चल रही थी हमने यहाँ संचालित सभी पाठ्यक्रमों के लिए अपने कोर्स जो है वो विश्वविद्यालय को अप्रूवल के लिए प्रेषित किए थे और विश्वविद्यालय के द्वारा लॉ को पाठ्यक्रम को छोड़कर बाकी कोर्सेज में अप्रूवल दिया गया था। कुछ टेक्निकलिटीज़ थी जिसके चलते हाई कोर्ट के कुछ डायरेक्शंस थे, इसको लेके वो कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे, जिसके चलते एडमिशन रुके हुए थे। इस दिशा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पुराने वर्षों के लिए जो हमारी ऑलरेडी फ़ीस पेड है, आगे की भी फ़ीस पेड है, पूरे डॉक्यूमेंटेशन हमारे सबमिट हैं। चूँकि वो उनके न आने के कारण वो उसको टेक्निकली मान रहे थे कि वो चीज़ें आ जाएं, उसके बाद हम इसे आगे कैरी करेंगे। हम पूरे तरह से प्रयत्नशील हैं कि जल्दी ही वो चीज़ें रोल आउट सॉर्ट आउट हो जाएंगी और अगले चरण में ला के प्रवेश एज इट इज़ नियमित रूप से चालू रहेंगे। लॉ से बहुत पिछड़े हो जाएंगे। 1 साल अगर कम हुआ तो समझ लो हमारे लाखों बच्चे पीछे हो जाएंगे। आपके हमारे आपको मना नहीं कर रहे हैं हम लोग, वहाँ से चालू कर दिए। आप वहाँ चले जाइए। पुलिस प्रशासन आपसे निवेदन है, इनको बोलिएगा ना, इसको बोलिए, आप बोलिए, DI साहब बोलिएगा, DI साहब कॉपरेट करो। खान मैडम बुलाइए, ये पूरी लापरवाही खान मैडम की है। मौका नक्शा कहाँ से कैसे मालूम चला? अगर खान मैडम अगर चाहती तो लॉ कॉलेज चालू हो जाता। बुलाइए खान मैडम को, बुलाइए जो HOD है लॉ के। लॉ की अभी 1 मंथ मैडम ये देखिए, आप ये देख लीजिए। नहीं, आप वहीं से बताइए, आगे बता दीजिए ना। जो रिट पिटीशन लगी हुई थी उसमें हाई कोर्ट के निर्देश हैं कि जिन महाविद्यालयों की 25-26 की BCI की फीस जमा है उनको प्रवेश प्रावधिक रूप से दिया जाए। अपनी 26-27 तक की फीस जमा है, ये फीस रसीद है, ये आप देख सकते हैं। 30 नवंबर 2023 को ही हमने 26-27 तक की फीस जमा कर। अब यूनिवर्सिटी द्वारा अप्रूवल नहीं किया जा रहा है। जिस संबंध में सर गए थे उन्होंने मुलाकात की थी और कई बार पत्राचार भी हो चुका है और मतलब फिजिकली भी प्रेजेंट होकर उनसे बात कर चुके हैं। एक बार मैं भी मीटिंग में गई हूँ, सर भी गए हैं। सर ये फीस कब पेड हुई थी? 30 नवंबर 2023 अपन ने 27 तक की हो गई, 26-27 साल की फीस एडवांस में लेते हैं। ये 3 साल की ये है रसीद, इसमें लिखा भी हुआ है सब। आप एक मिनट, उसमें एक चीज बोला भी गया, मैम जब फीस जमा कर रहे थे उसमें कुछ शर्तें रही होंगी। हाँ, वो शर्तें तो क्या वो शर्तें कॉलेज प्रशासन वो शर्तें लागू किया? फीस के साथ कोई शर्त नहीं होती। क्या बात कर रहे हो? इंस्पेक्शन जब हुआ था तब शर्तें थी। फीस के साथ आपको 4 साल में आपको कॉलेज में कुछ चीजें थी उनको मतलब लेवल में लाने के लिए बोला गया था। लेके आपके वो इंस्पेक्शन के बाद होती है, उसकी कंप्लायंस की एफिडेविट फाइल 5 साल में आपका लॉ कॉलेज बनने का है, अभी आधा अधूरा है। उससे एक मिनट मैम सुनिए ना, उसकी जरूरत नहीं होती है। वो आप पहले अपन सर दे हैं, चुके श्रीवास्तव सर हैं, हमारे सीनियर सर हैं, है ना, उन्होंने 5 साल का दिए हैं कि 5 साल में हम लॉ कॉलेज बना के देंगे और उसी 5 साल में हमको बहुत सारी चीजें जो लॉ है, जैसे आज मारुति जो क्या कौन सी कॉलेज है, रेवती कॉलेज में जो सिस्टम है वो सिस्टम आज RDPG कॉलेज में है नहीं है। तो RDPG की तो बन रही है ना बिल्डिंग। जब वो नहीं, आप वो 5 साल मिनिमम करने के लिए दिए गए हैं। यही रहे कॉलेज बिल्डिंग वही रहेगी, कॉलेज यही RD कॉलेज शर्तें थी सर ना, वो शर्तें रजनीश सर ने नहीं किया।
देखिए, उसमें क्या रजनीश मिश्रा सर ने अगर वो सर उसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको सर, उसमें बहुत सारी शर्तें रहती हैं। देखिए आपका जो है पूरा जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है क्लासरूम का, ये सारी चीजें व्यवस्था जो है पूरी जब तक नहीं होती वहाँ से अप्रूवल नहीं मिलता है। और ये लापरवाही की वजह से किसकी लापरवाही है? कॉलेज प्रशासन। इंडिविजुअल लाइब्रेरी भी है ना, उसके लिए क्या आपको लाइब्रेरी होनी चाहिए, पुस्तकों की जो व्यवस्था होनी चाहिए लॉ की, वो पर्टिकुलर अलग होती है। नहीं, प्रदेश में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस चल रहे हैं जो कि एज ए विभाग के रूप में काम कर रहे हैं, शासन उनकी बिल्डिंग बना रहा है, ये भी काम चल रहा है। नहीं सर देखिए ना, जब मैं आया था ना उसके तत्काल बाद मैंने PIU से कांटेक्ट किया कि लेट क्यों हो रहा है, फिर उन्होंने कुछ रीज़न बताए थे कि कुछ उसका जो उसको फिर उन्होंने ब्लैकलिस्ट करके फिर दूसरा टेंडर कानून की कार्रवाई चालू कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत जल्दी बनाई, मैं तो इस इंप्रेशन में था कि इसी सत्र से अपन लॉ इसमें चालू कर पाते हैं। और साथ में हमने प्रयास किया था कि जल्दी ये हो जाए तो हम इसमें BA LLB और BCom LLB जैसे पाठ्यक्रमों को भी इसमें शामिल कर पाएँ, ताकि ये ऐसे कोर्सेज हैं जो बच्चों को सीधे रोजगार से जोड़ते हैं और यहाँ के अंचल के बच्चों को भी इसका फायदा मिल पाए। सर अगर वो लेट हुआ, मगर मैं कोशिश कर वैसे 4 महीने निकल जाएगा, मिड सेशन में पॉसिबल ही नहीं। और अभी के ये बाकी उन्होंने आश्वस्त थर्ड किया राउंड मुझे चल कि रहा है काम सर, चालू हो गया। एडमिशन का थर्ड राउंड चल रहा है, आज लास्ट डेट। पिछले बार कितना आंदोलन किया सब, तब जाके फिफ्थ में चालू हुआ सर, स्पेशल खुलवाया था जी फिफ्थ राउंड में, फिफ्थ राउंड में उसमें तो नहीं गया था ना, वहाँ दोस्त अंतिम में PCI में था मैं। और सर मैं ये कह रहा था आप तो आप हम खुदाई करेंगे, पूरे बच्चे लोग आपके साथ जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है ना, है। पूरे बच्चे लोग आपके साथ जाएंगे पूरा। परंतु आपसे एक निवेदन में, और सर अब मैडम क्या पता कब तक, परंतु यहाँ के जो मतलब क्लास में जो मतलब टीचर्स है, मैनेजमेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन गैप होने के कारण आज हमारे इस साल के बच्चे को नुकसान हो रहा है, उसका भरपाई कौन करेगा? रजनीश मिश्रा से चले गए, आप बच गए, आप बताइए। नहीं ये देखो इसको देखो, हम भले ही मंडला में रहते हैं पर कॉलेज के चीजें हैं। जो मैडम है वो आई नहीं है, मैं तो अंडर ट्रांसफर खुद हूँ, मेरा अच्छा बिसेन है, मुझे लगा आप खान मैडम है ना, आपसे निवेदन है, खान मैडम से निवेदन है ना, अभी जाएंगे, हमें लगा खान मैडम है आप, और इनने छुट्टियों में रह के भी काम किया है, सिर्फ मैं ही हूँ। है ना, और अभी कम्युनिकेशन गैप होने का आज अगले राउंड का CLC है सर, ये नहीं CLC का अगला राउंड इसके बाद फिर से अगला राउंड आएगा ना, इसके बाद आएगा दूसरा इसका अगला राउंड मान लो, सुनिए ना, लॉ के लिए स्पेशल राउंड रहेगा, आप चिंता नहीं करें। मान लो CLC खत्म भी हो जाएगी सर शासन स्तर से कि हम लोग खुद एडवोकेट हैं सर, एडवोकेट हैं हम लोग, एडवोकेट हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों को कंप्लीट हुआ है। मैं व्यक्तिगत रूप से 20 लोगों को जानता हूं जो मैंने इस यूनि में एडमिशन कराया, जो राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा से संचालित। क्योंकि जितने बच्चे मेरे कॉन्टेक्ट में आए थे और जितने लोग को मैंने बोला सबको अब चूंकि सर हर बच्चे आप तक पहुंच नहीं सकते, नहीं करना, इतनी आपके प्रवेश होंगे जरूर से होंगे सर, हर बच्चे ना एक प्रिंसिपल से या एक जो आपके HOD से मिलने की क्षमता नहीं रखते। नहीं ये हर बच्चा नहीं रख सकता। अगली बार भी फिर हमको ऐसा लगता है कि आना ना पड़े। सर से हमारी बात हुई तो सर बोले अगले जैसे कि राउंड होने वाला है, उस राउंड में हम अपना कॉलेज का नाम आ जाएगा, 10-15 डेज के अंदर ही हो जाएगा। और सर ऐसा ना हुआ तो ऐसा ना हुआ सर तो सुनिए, तो हो सकता है कि आज भी रिजॉल्व हो जाए। हाँ हमारे अपने लोग लगे हुए हैं BCI में, इस डॉक्यूमेंटेशन को और एक बार आप सामने से दे देते हैं। कई बार क्या होता है कि उन्होंने मेल जितनी आती है तो हो सकता है उन्होंने शॉर्टिंग करके नहीं निकाली, तो कल शाम को मैंने लेटेस्ट में, आज हमारा बंदा जाने वाला था तो हमने स्पेशली पूरे के पूरे मेल आज हमने फिर से शॉर्ट